कैलकुलेट करते हैं पीरियोडिक टाइम फॉर इलिप्टिक ऑर्बिट, कि हमें पता है कि सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिक पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते, और वो इलिप्टिक पाथ क्या होगा, क्लोज्ड पाथ होगा। क्लोज्ड पाथ है, इसका मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। मान लेते हैं ये सन है और जो सारे सारे प्लैनेट्स है इस सन के अराउंड इलिप्टिक पाथ के अंदर मूव कर रहे हैं। तो कोई प्लैनेट यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है और ये मूव करता रहेगा और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद में वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो ये जो पूरा एक होल एलिप्स डिस्क्राइब करने के लिए उसने जो टाइम लिया है वो टाइम हम टी ले लेंगे, दैट इज पीरियोडिक टाइम। हमें पता है कि अर्थ के लिए ये जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 365 डेज या फिर 366 डेज, मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। अज्यूम कर लेते हैं कि टी है वो टाइम है टेकन बाय द पार्टिकल इन डिस्क्राइबिंग द होल ऑफ द एलिप्स। इस होल एलिप्स को डिस्क्राइब करने के लिए जितना टाइम है वो पार्टिकल ले रहा है वो टाइम हमने ले लिया टी। हमें पता है कि कोई भी सेंट्रल ऑर्बिट के लिए जो एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है, एंड इक्वल टू h/2। अगर इस एरियल वेलोसिटी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस टी टाइम से तो हमें एरिया ऑफ एलिप्स मिल जाएगा। एरियल वेलोसिटी h/2 इंटू में टी, और एलिप्स का एरिया होता है पाई इंटू में सेमी मेजर एक्सिस इंटू में सेमी माइनर एक्सिस, यानी पाई ए बी। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई ए बी अपॉन में एच। हमें पता है एच स्क्वायर की वैल्यू लैम्डा एल है, तो एच की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ लैम्डा एल। यहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं 2 पाई ए बी अपॉन में रूट लैम्डा इंटू में एल। एल क्या है, सेमी लेटेस्ट रेक्टम है जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर अपॉन में ए। ये ए का जो रूट है वो ऊपर चला जाएगा तो ए की पावर रह जाएगी 3/2। यहाँ पे बी की पावर है 2, उसका रूट करेंगे तो पावर 1 रह जाएगी, बी से बी कैंसल आउट और नीचे बचेगा रूट लैम्डा। तो ये हमारे पास आ गया पीरियोडिक टाइम या फिर टाइम पीरियड फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो हम कह सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है टी फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज, अब यहाँ पे 2 पाई अपॉन में रूट लैम्डा ये तो कांस्टेंट है, तो इसे हम लिख सकते हैं टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 3/2। तो टाइम पीरियड है कंप्लीट रेवोल्यूशन, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की पावर 3/2, जहाँ ए क्या है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो हमने एलिप्टिक ऑर्बिट के लिए लॉ ऑफ फोर्स भी फाइंड आउट कर दिया, वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर ली किसी भी पॉइंट पे पाथ के, और पीरियोडिक टाइम भी कैलकुलेट कर दिया। एलिप्टिक ऑर्बिट के बाद में बारी आती है हाइपरबोलिक ऑर्बिट की। हाइपरबोलिक ऑर्बिट के लिए भी लॉ ऑफ फोर्स निकालना है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ पाथ निकालना और पीरियोडिक टाइम निकालना है। सेम प्रोसीजर करना है, बस आपको यहाँ पे चेंज कहाँ करना है, चेंज यहाँ पे होगा सिर्फ कि हाइपरबोला के लिए, हाइपरबोलिक ऑर्बिट के लिए जो लेंथ ऑफ सेमी लेटेस्ट रेक्टम वो होती है इक्वल बी स्क्वायर बाई ए की, उसमें बी स्क्वायर बाई ए की इक्वल होती थी, बट इसमें जो सेंट्रिसिटी है वो इक्वल होगी ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। हाइपरबोला के लिए जो सेंट्रिसिटी होती है वो 1 से बड़ी होती है और एलिप्स के लिए 1 से छोटी हुआ करती थी। एलिप्स के लिए तो हम इसेंट्रिसिटी निकाला करते थे 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, उस फॉर्मूले से, और यहाँ पे हाइपरबोला की इस इक्वेशन से। बस ये थोड़ी सी अलग है और बिल्कुल सेम है यहाँ, तो ये कर लीजिएगा। सेम है पैराबोलिक ऑर्बिट के लिए, पैराबोलिक ऑर्बिट के लिए जो ई की वैल्यू है वो 1 होती है। तो ये दोनों टॉपिक आप करके देख लीजिएगा, पैराबोलिक ऑर्बिट और हाइपरबोलिक ऑर्बिट के लिए सेम प्रोसीजर होगा ये।